वे विद्वान नहीं लीदवान हैं। वे विद्वान नहीं लीदवान हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदेव चौधरी। जैसा कि मैंने कहा, वे विद्वान नहीं लीदवान हैं। तो हमें ये जानना पड़ेगा कि विद्वान किसे कहते हैं और लीदवान किसे कहते हैं। तो विद्वान, विद प्लस वान, विद का मतलब होता है विद्या, ज्ञान। वान का मतलब होता है उसके मालिक, विद्या के मालिक। उसे विद्वान कहते हैं। जब ज़्यादा गहराई से विद्या का अध्ययन करते हैं तो उसे विद्वान कहा जाता है। और दूसरी तरफ लीदवान, लीद प्लस वान। लीद, आपने घोड़े का लीद तो सुना होगा, तो वो लीद के मालिक हैं। तो विद्वान और लीदवान में आपने थोड़ा सा फर्क समझा होगा। थोड़ा सा और बताता हूँ। लोहा, लोहा जो है लौह अयस्क से बनता है। किसी पहाड़ में आयरन ओर्स पाए जाते हैं। उस आयरन ओर को, उस लौह अयस्क को भट्ठी में तपाया जाता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, विभिन्न तापमानों पर। उसके बाद गल करके वेस्ट बाहर चला जाता है और लोहा अलग निकल जाता है। तपता हुआ लोहा, वो है तपता हुआ लोहा, विद्वान का रूप है। और उसमें से जो कचरा निकल जाता है, जो बुरादा बोल सकते हैं, वो लीद है एक तरह से। तो एक विद्वान में और एक लीद में आपने अंतर पाया होगा। ये लीदवानों की वजह से ही हमारे समाज और हमारे समुदाय का बेड़ा गर्क हुआ है। इन लीदवानों ने लीद कर रखा है, हमारे समाज में बेड़ा गर्क कर रखा है। इन्हें विज्ञान नहीं, चमत्कार पर भरोसा करते हैं। इन्हें तपते हुए लोहा नहीं, जो लीद है ना, लीद के मालिक हैं। और उस लीदपन से समाज में एक अलग तरह का पैठ बनाए हुए हैं। और हमारे समाज और समुदाय का बेड़ा गर्क करने का जो श्रेय है, इन लीदवानों को जाता है। ये वही लीदवान है जो चमत्कार में विश्वास करते हैं। ये इस बात को मानते हैं, सीता का जन्म मटके से हुआ था, मटका से सीता का जन्म हुआ था। ये वही विश्वास करते हैं कि खीर खाने से चारों भाइयों का जन्म हुआ था। ये उसमें विश्वास करते हैं। एक छोटे बालक ने सूरज को निकल गया था। ये वही लीदवान है जो समाज में प्रचार करते हैं। द्रोणाचार्य का जन्म दोना से हुआ था। और एक तो हिरनी ने एक सरोवर का पानी पी लिया, जिसमें एक कोई सन्यासी नहा रहे थे, उनका बीज स्खलन हो गया। वो हिरनी पानी पी ली और हिरनी से एक बालक का जन्म हुआ, इंसान का। ये वही लीदवान है जो ये विश्वास करते हैं कि जो वेद व्यास है वो मल्लाह का बेटा है, मल्लाह पुत्र है। जबकि ये तथाकथित जो विदेशी आक्रमणकारी आर्य हैं, वो साफ बोलते हैं कि इस ब्राह्मण पर फक्र है, इसने वेद लिखा, पुराण लिखा।
लेकिन ये कहाँ मानने को तैयार है। तो ये लिद्वानों की वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। ये लिद्वान माइथोलॉजी में विश्वास करते हैं, मिथ्या बातों में। ये वही लिद्वान लोग हैं जो पृथ्वी के बढ़ते गर्मी को घटाने के लिए पेड़ नहीं लगाते। ये ग्लोब के ऊपर पानी गिराते हैं, पृथ्वी ठंडा हो जाएगी। ये वही लिद्वान है। ये वही लिद्वान है जो विश्वास करते हैं कि हमारा पिछले जन्म का, इस जन्म का जो किया हुआ पाप है, महाकुंभ में जाकर नहाने से धुल जाएंगे। और ये पाप करते रहते हैं और अपना पैठ बनाए हुए हैं। कोई कहता है कि हमारा समाज का विकास नहीं हो रहा है, हमारा समाज बदल नहीं रहा है। अरे कैसे बदलेगा भाई? ये लिद्वानों से छुटकारा पाओ तब तो बदलोगे। इन्होंने तो बेड़ा करके रखा है, लीद करके रखा है, सब जगह लीद ही लीद। ये लीद के मालिक आपको कभी भी अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं आने देंगे। ये वही लिद्वान हैं जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेने में डर लगता है, शर्म आती है, गुस्सा आता है। ये वही विद्वान हैं जिनको विश्व वीरांगना फूलन देवी का नाम लेने में डर लगता है, शर्म आती है, गुस्सा आता है। ये वही विद्वान है जो पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर जी का नाम लेने से डरते हैं। ये वही विद्वान है जो भगत सिंह का फोटो तो लगाते हैं, चमकाते हैं, लेकिन भगत सिंह के बताए हुए रास्तों पर नहीं चलते। वीरांगना फूलन देवी के फोटो का खूब गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन वीरांगना फूलन देवी के जो बताया हुआ धर्म का रास्ता, जो उन्होंने क्रांति किया था, वो उन्हें रास नहीं आता। ये वही विद्वान है, ये लीद है, लीद। और जहाँ पर लीद है, वो क्या समाज कभी बदलेगा? क्या कभी समुदाय बदलेगा? मतलब ही नहीं है। तो इन विद्वानों के समाप्ति के बाद ही जो भी समुदाय है, समाज है, वो बदल सकता है। उसमें नए चेहरे, नए तपते हुए लोहे पैदा होना पड़ेगा, तब जा करके नए समाज और नए समुदाय का जन्म होगा। और वो समुदाय फिर क्रांति करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा, वैज्ञानिक विचारधारा को पनपाएगा। ये विद्वान वही विद्वान है जो मिथ्यावादी लेखकों का कायल है। ये विद्वान वही हैं जो विद्वता के वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों के कायल हैं। उन विद्वानों ने जो विद्वता का वेश्यावृत्ति किया है, उसके कायल हैं, उनके फॉलोअर हैं विद्वान हमारे। तो ये विद्वान कभी भी हमारे समाज और समुदाय का विकास नहीं होने देंगे। ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं ये विद्वान। ये विद्वानों की इतनी चलती है धूर्तता, इनसे सीखिए, पाखंड इनसे सीखिए। आजकल जगह जगह पर इनकी ही पूछ है। 2 कौड़ी का आदमी ये विद्वान
मंचों पर बुलाए जाते हैं। क्यों? विद्वत्ता के वेश्यावृत्ति करने वाले लोगों को ऐसे ही विद्वान चाहिए। लेकिन हमारे समुदाय, हमारे समाज को ये विद्वान बेड़ा गर्क करके रख रहे हैं। हमें सब दिन क्या इसी तरह से विवश होकर के जीना होगा? अरे जिंदगी बहुत बड़ी चीज होती है। इन विद्वानों ने तो बिल्कुल ही हमें मूर्ख बना के रख दिया, खुद तो मूर्ख है ही। तो विद्वान मतलब जिसके अंदर कुछ न हो, एक लोहा, तपता हुआ लोहा, जो तपने के बाद लोहा बना है, वो विद्वान। वो विद्वान कौन है? तपता हुआ लोहा वाला। आज के वर्तमान में इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, प्रोफेसर, तपता हुआ लोहा, वो विद्वान है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर रितु सिंह, नए चेहरे हैं सब। डॉक्टर विलास खरात, डॉक्टर प्रताप के चाट से, अरे इन्हें पढ़ो ना। इसके बाद राजीव पटेल जी, उनका तो मैं नाम ही भूल रहा था। ये विद्वानों को पढ़ो। क्या लिदगिरी कर रहे हो? समाज को बिल्कुल ही, समुदाय को लिद लिद कर दिया। जहां पैर रखो वहीं लिद है। कोई काम का है वो लिद? तो दोस्तों, मैंने कोशिश किया आपको अपने नए अध्ययन के बाद, एक तरफ विद्वान है, दूसरी तरफ विद्वान है, तो हमें विद्वान बनने की ज़रूरत है। अगर समाज को सुधारना है, हमें विद्वान पैदा करना होगा, न कि विद्वान। तो आज इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने लोगों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। जो भी आपको लगता है क्या मैंने बोला, आप कमेंट खुल करके करें। और मेरा चैनल नया है, आगे भी काम करेंगे, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज इतना ही, अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, नमस्कार।